सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले कई नेता इतिहास में दर्ज हुए, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका कार्यकाल छोटा रहा, फिर भी उनकी कहानी राजनीति के बड़े मोड़ों की गवाह बनी। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा दौर जब दिल्ली में सत्ता में हर दिन नए समीकरण बन रहे थे, गठबंधन की राजनीति अपने नए दौर में प्रवेश कर रही थी और इसी बीच समाजवादी विचारधारा के मजबूत चेहरे चंद्रशेखर सिंह ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। लेकिन प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के साथ उनके सामने सिर्फ सरकार चलाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि देश की सुरक्षा और व्यवस्था को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी भी थी। चंद्रशेखर सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभालने के साथ साथ देश का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय का दायित्व भी अपने पास रखा। यानी देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक दोनों मोर्चों की कमान उनके हाथों में थी। हालांकि रक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बेहद छोटा रहा। करीब 7 महीने तक ही उन्होंने इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। यही वजह रही कि उनके कार्यकाल में कोई अलग रक्षा बजट पेश नहीं हो सका। चंद्रशेखर से पहले बीपी सिंह और उनके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन राजनीति में वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। जिस समर्थन के सहारे चंद्रशेखर सिंह की सरकार बनी थी, वही समर्थन कुछ महीनों बाद सरकार के लिए संकट बन गया। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चल रही सरकार को बड़ा झटका तब लगा जब 6 मार्च 1991 को कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया। बजट की तैयारी चल रही थी, लेकिन सियासी संकट ने सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। आखिरकार सत्ता का यह सफर थम गया और 21 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सिंह ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 7 महीने, लेकिन इन 7 महीनों में चंद्रशेखर सिंह ने देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान छोड़ दी। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कम समय में बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। एक ऐसी सरकार जो संख्या बल से नहीं बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों से बनी और बदली। यही वजह है कि चंद्रशेखर सिंह का छोटा कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज भी एक बड़े राजनीतिक अध्याय के रूप में याद किया जाता है। द अनटोल्ड 1991 एंड द बलिया एम्पायर। सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसे इतिहास की फाइलों में दफन कर दिया जाता है। साल 1990 का वो दौर जब दिल्ली का तख्त डगमगा रहा था, तब पर्दे के पीछे कैसे चाणक्य की एंट्री होती है, जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। नाम था सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ने एक ऐसी बिसात बिछाई जिसमें धुर विरोधी कांग्रेस के हाथ में रखी सत्ता की डोर बागी बलिया के बेटे चंद्रशेखर के हाथों में थमा दी गई। केवल 64 सांसदों के बल पर देश का प्रधानमंत्री बन जाना कोई साधारण खेल नहीं था। ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा सियासी तख्ता पलट था। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंत्रियों की फौज नहीं खड़ी की। उन्होंने साबित किया कि बागी अकेला ही पूरी सल्तनत पर भारी होता है। विदेश के प्रधानमंत्री थे, विदेश के गृह मंत्री थे, देश की आवाज को दिशा देने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, और तो और सरहदों पर तैनात सेना के सर्वोच्च कमांडर यानी रक्षा मंत्री भी थे। वीपी सिंह से रक्षा मंत्रालय का चार्ज लिया और पीवी नरसिम्हा राव को सौंपने से पहले पूरे 7 महीने तक देश का रक्षा बजट और देश की सेना सीधे चंद्रशेखर की टेबल से नियंत्रित होती थी। ये एक ऐसा अनोखा दौर था जब पूरी कैबिनेट का वजन सिर्फ एक बागी के कंधे पर टिका था। इतिहास ने इस महाशक्तिशाली सरकार को वक्त बहुत कम दिया था। चंद्रशेखर का कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का रहा। चौधरी चरण सिंह के बाद ये देश का दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल था, लेकिन इन 7 महीनों में उन्होंने साबित कर दिया कि शेर चाहे पिंजरे में हो या जंगल में, दहाड़ना नहीं भूलता। उनके फैसलों में बलिया की माटी का वो अखड़पन और स्वाभिमान साफ झलकता था, जिसके सामने दिल्ली के मठाधीश नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन लुटियांस दिल्ली की दीवारों को साजिशों की खुशबू पसंद है। तारीख आई 6 मार्च 1991। देश का पूर्ण बजट बनकर तैयार था। बस संसद पटल पर रखे जाने की देरी थी, लेकिन तभी अंधेरे कमरों में लिखी गई धोखे की स्क्रिप्ट को अंजाम दिया गया। राजीव गांधी की कांग्रेस ने अचानक समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। बजट की फाइलें संसद की मेज पर आने से पहले ही ठंडी पड़ गईं। एक प्रधानमंत्री जो देश को आर्थिक संकट से उबारने का नक्शा तैयार कर रहा था, उसकी पीठ पर सत्ता की हवस ने पीछे से वार कर दिया था। समर्थन वापस ले लिया गया था, लेकिन बागी का हौसला नहीं टूटा। पूरे 15 दिनों तक दिल्ली ने वो महासंग्राम देखा जो इतिहास में दर्ज हो गया। चंद्रशेखर ने गिड़गिड़ाने से मना कर दिया। उन्होंने समझौतों की बैसाखियों को लात मार दी और आखिरकार 21 मार्च 1991 की उस शाम उन्होंने देश के सबसे बड़े पद यानी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सत्ता खो दी, लेकिन अपना स्वाभिमान बचा लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो बलिया की बागी हैं, जो बिना झुके जीना जानते हैं और बिना डरे लड़ना जानते हैं।